हेलो मेरे प्यारे बच्चों, वेलकम बैक टू आवर न्यू चैनल। एंड आज मैं आप लोगों को एक बहुत मज़ेदार सा टॉपिक कराने वाली हूँ। न्यूमेरिकल इसमें से शॉर्ट आता ही है, चाहे वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो चाहे वो आपके बोर्ड्स के एग्जाम हो। हाँ, मैं बात कर रही हूँ डेंसिटी ऑफ यूनिट सेल की। डेंसिटी ऑफ यूनिट सेल से रिलेटेड क्वेश्चंस किस तरह से सॉल्व करने हैं उसके बारे में मैं इस टॉपिक में डिस्कस करने वाली हूँ। एंड मैं डिस्कस करने वाली हूँ क्या भला, कुछ न्यूमेरिकल्स आपके सामने सॉल्व करके दिखाऊंगी। बिल्कुल हम लोग इस फॉर्मूला को फॉलो करने वाले हैं। आपको नजर आ रहा है ये फॉर्मूला कैसे डिड्यूस हुआ, ये भी मैं बताऊंगी। एंड न्यूमेरिकल्स भी सॉल्व करेंगे। उससे पहले कुछ जानकारी ले लेते हैं, क्योंकि ये चैनल हम लोगों का किसके ऊपर है, CUCET, राइट, कंबाइंड यूनिवर्सिटीज कॉमन एंट्रेंस टेस्ट। इस एग्जाम के बारे में थोड़ी सी जानकारी ले लेते हैं। एंड ये जानकारी ले लेते हैं कि इस एग्जाम की सबसे बढ़िया तैयारी कहाँ होने वाली है। बिल्कुल सही पहचाना तुम लोगों ने। हम बात करने वाले हैं अनअकैडमी के प्लस प्लेटफॉर्म की। यहाँ पे हम लोग मिलकर के बहुत अच्छे से तैयारी करेंगे। एंड मैं संगीता खत्री आपको केमिस्ट्री कराने वाली हूँ। जैसा कि आप मेरे बायो में देख रहे हैं, MSc केमिस्ट्री मैंने किया हुआ है, BEd किया हुआ है, एंड बहुत सालों से आप बच्चों के साथ पढ़ा रही हूँ। बहुत लेटेस्ट अपडेट्स लेने के लिए आप अनअकैडमी के चैनल, ऑफिशियल चैनल से जुड़ सकते हैं। ये उसका लिंक दिया हुआ है। एंड ये अनअकैडमी CUCET के लिए ही स्पेसिफिकली ये चैनल बनाया हुआ है। ये ऑफिशियल चैनल है, राइट। और बाकी हम बात कर सकते हैं आगे। और हम डिस्कस कर रहे हैं प्लस प्लेटफॉर्म की। प्लस पे हम लोग क्या देने वाले हैं, क्या खास होने वाला है। ये होगा, लाइव क्लासेस होंगी इस पे, वीकली टेस्ट होंगे बिल्कुल, जो कि आपको बता सकें कि आप कहाँ तक पहुंचे हो। कोर्सेज बहुत शानदार हैं, स्पेसिफिकली स्ट्रक्चर किए हुए हैं। अनलिमिटेड एक्सेस है, पर्सनल गाइडेंस है, एग्जाम एक्सपर्ट्स आपको गाइड करेंगे, आपके टेस्ट का एनालिसिस किया जाएगा कि कहाँ आपको दिक्कत हो रही है। ये सारी की सारी पर्सनल बेनिफिट्स आपको हमारे चैनल पे मिलने वाले हैं। एंड मेरे प्यारे बच्चों, मैं आपको बता दूं कि इस कोर्स का जो फी है दैट इज जस्ट 9,999, जो कि पर मंथ का 3,333 बनता है। एंड अगर आप मेरा कोड यूज करते हैं संगीता खत्री, तो आपको 10% का डिस्काउंट इसमें मिलने वाला है, जो कि टोटल फीस पे आपका 1,000 रुपीज हो जाएगा। एंड एक बार में पे करना है, बट आपका 3 मंथ्स का कोर्स है, जो आम के आम गुठलियों के नाम मैं इसको बोलती हूँ। होगा क्या, ये आपके बोर्ड के एग्जाम की तैयारी भी कराएगा एंड CUCET की अनलिमिटेड एक्सेस के साथ आपको तैयारी कराने वाला है। तो इसको बिल्कुल भी मिस नहीं करना, बिल्कुल भी मिस नहीं करना। और अगर उसके बारे में कुछ और जानकारी लेनी है, कैसे सब्सक्रिप्शन लेना है, तो आप हमारे काउंसलर से मिल सकते हैं, फ़ोन पे बात कर सकते हैं। कोई भी चीज़ आप जानना चाहते हैं इसके बारे में, तो जस्ट कॉल कीजिए 85858585। बहुत ही ईजी सा नंबर है, कॉल कीजिए, आपको सारी जानकारी यहाँ पे मिलेगी। एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म यहाँ पे एक और शुरू होने वाला है, दैट इज ओपन हाउस। ओपन हाउस क्या है, क्लास के अलावा अगर हम लोग डिस्कशन करना चाहते हैं किसी टॉपिक पे, किसी एग्जाम के पैटर्न पे, या कोई भी टॉपिक हो सकता है हमारा, तो वो क्लास के अलावा इस तरीके से हम लोग ओपन हाउस डिस्कशंस रखते हैं। वो उसके बाद हम लोग बात करते हैं, एंगेज करते हैं। एंड कुछ अगर हम लोगों को इंफॉर्मेशन देनी होती है तो उसके बारे में हम लोग डिस्कशन करते हैं ओपन हाउस में। आप लोग भी कर सकते हो। जैसा कि मैंने बोला था, आज मैं बात करने वाली हूँ सॉलिड स्टेट के डेंसिटी ऑफ यूनिट सेल के बारे में बात करने वाली हूँ। ये फॉर्मूला कैसे डिड्यूस होता है, हम इसके बारे में भी बात करेंगे। एंड फॉर्मूला के साथ साथ हम बात करने वाले हैं किसके बारे में, न्यूमेरिकल्स के बारे में, किस तरह से इसके न्यूमेरिकल्स सॉल्व होते हैं। तो डेंसिटी ऑफ यूनिट सेल, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें से न्यूमेरिकल पक्का आता है, चाहे वो एंट्रेंस एग्जाम में हो चाहे वो बोर्ड एग्जाम में हो। देख लेते हैं, बहुत छोटी सी टॉपिक है, ज़्यादा मुश्किल नहीं है। देखो, अगर हम बोलें कि यूनिट सेल का डेंसिटी निकालना है, तो डेंसिटी आप जानते हो ना, डेंसिटी रो इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम, यही तो है इसका फॉर्मूला। और अगर हम बात कर रहे हैं यूनिट सेल की, तो क्या हो जाएगा, मास ऑफ यूनिट सेल डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल। और मास ऑफ यूनिट सेल क्या होता है, एक सेल के अंदर जितने भी पार्टिकल्स हैं वो मल्टीप्लाइड बाय एक पार्टिकल का कितना। जैसे मान लो कि मैं कह रही हूँ एक यूनिट सेल में 4 एटम्स हैं, तो उस यूनिट सेल का मास क्या होगा। और मैं मान लेती हूँ कि एक एटम का मास है 23 एटॉमिक मास यूनिट, तो उस यूनिट सेल का मास क्या हो जाएगा, 23 मल्टीप्लाइड बाई 4, क्योंकि 4
सेल्स हैं उसके अंदर 4 एटम्स हैं और एक एटम का मास है 23 एटॉमिक मास यूनिट, तो कितना हो जाएगा मल्टीप्लाइड बाई 4। तो वो जो है नंबर ऑफ एटम्स मल्टीप्लाइड बाई मास ऑफ ईच एटम, और नंबर ऑफ एटम को हम लोग Z से डिनोट करते हैं। मास ऑफ ईच एटम आप बहुत अच्छे से जानते हो, मास हम लोग कैसे कैलकुलेट करते हैं, मास इज कैलकुलेटेड बाय मोलर मास डिवाइडेड बाय एवोगैड्रोस नंबर, जानते हो ना। तो मास को हम लोग किससे रिप्लेस कर देंगे, मोलर मास अपॉन एवोगैड्रोस नंबर। बहुत बढ़िया। तो मास के लिए हमारे पास आ गई है ये वाली ऑल टुगेदर यूनिट, दैट इज Zm अपॉन Na, दैट इज एवोगैड्रोस नंबर। और वॉल्यूम के लिए नो डाउट वॉल्यूम क्या हो जाएगा, क्यूब की बात कर रहे हैं हम लोग, यूनिट सेल की बात कर रहे हैं, तो उसकी एज लेंथ का क्यूब हो जाएगा वॉल्यूम। एंड फॉर्मूला डिड्यूस हो गया, डेंसिटी ऑफ यूनिट सेल इज इक्वल टू Zm अपॉन Na इंटू ए क्यूब। बहुत सिंपल सा है, यही फॉर्मूला आपने याद रखना है। इस फॉर्मूला से आप जितने सारे, हो सकता है आपको डेंसिटी कैलकुलेट करने के लिए दे दे, हो सकता है कि आपको कैलकुलेट करने के लिए दे दे कि इस यूनिट सेल में कितने एटम्स हैं, ये भी कैलकुलेशन के लिए दिया जा सकता है। हो सकता है मोलर मास कैलकुलेट करने के लिए दे दे, और हो सकता है एज लेंथ कैलकुलेट करने के लिए दे दे। तो ये ज्यादा मुश्किल क्वेश्चन नहीं होंगे अगर आपको बेसिक इन चीजों के बारे में मालूम है तो। कुछ क्वेश्चंस करके देखते हैं, समझ में आएंगी चीजें आपके। देखो पहला क्वेश्चन आ रहा है, देखो न्यूमेरिकल्स मुफ्त के नंबर होते हैं हमारे पास, मैंने बताया ये फॉर्मूला है, इस फॉर्मूला को बाय हार्ट कर लो, न्यूमेरिकल्स अपने आप सॉल्व हो जाएंगे। एक क्वेश्चन देखते हैं, एन एलिमेंट crystallizes in FCC lattice। FCC से ही हमारे को पता चल गया कि इसमें कितने सेल्स होंगे, फेस सेंटर्ड। फेस सेंटर्ड में क्या होता है, देखो क्यूबिक सेल में 1 तो आता है कॉर्नर से, नंबर ऑफ एटम्स 1 आता है कॉर्नर से, कैसे 1/8 इंटू 8, याद है ना कैसे एटम्स कैलकुलेट करते हैं। एंड फेस सेंटर्ड, फेस कितने हैं, 6 फेसेस हैं, और एक एटम की हिस्सेदारी आधी की है, 1/2 मल्टीप्लाइड बाई 6, तो कितना हो गया 3, एंड दिस इज 1। तो FCC के कितने हो गए एटम्स, 4। बार बार कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, ये आपको याद ही हो जाएंगे। तो यहाँ पे Z इज इक्वल टू 4 आ गया। सेल एज यानी कि ए आपको गिवन है बच्चों, यहां मैं आपको याद दिलाऊंगी, ए जो है जब भी पिकोमीटर में दिया हुआ है तो आप उसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लें। कैसे, 10 रेज़ टू द पावर -10 से मल्टीप्लाई करके वो सेंटीमीटर में कन्वर्ट हो जाएगा। दिस इज मस्ट। हमेशा बच्चे यही गलत करते हैं, उसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट नहीं करते हैं। ये यूनिट्स जो होती है ना, बड़ी प्यारी चीजें होती हैं, जरा सी गलती करी पूरे नंबर गए, थोड़ा सा ध्यान दिया पूरे नंबर आ गए। तो बहुत स्पेसिफिकली आपने इस चीज पे ध्यान देना है, एज लेंथ आपको सेंटीमीटर में गिवन है या पिकोमीटर में गिवन है। डेंसिटी ऑफ एलिमेंट इज, डेंसिटी भी आपको गिवन है 7 ग्राम, यानी कि रो भी गिवन है 7 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। हाउ मेनी एटम्स आर प्रेजेंट इन 280 ग्राम्स ऑफ द एलिमेंट, मतलब अगर 280 ग्राम वो एलिमेंट होगा तो उसमें कितने एटम्स प्रेजेंट होंगे। चलो देखो मैं आपको बता दूं, सबसे पहली चीज जो होती है ना, वो हम लोग गिवन निकाल लेते हैं, गिवन लिख लेते हैं। गिवन आपको क्वेश्चन में से ही लिखा हुआ है, क्या क्या है, FCC है, तो FCC है तो Z इज इक्वल टू कितना हो गया 4, ठीक है। एज लेंथ A है आपको गिवन, कितना 400 पिकोमीटर, एंड इसको अगर हम कन्वर्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा, दैट इज 400 मल्टीप्लाइड बाई 10 रेज टू द पावर -10 सेंटीमीटर। दिस इज इट। ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है, इसको बिल्कुल नहीं भूलेंगे। ए के बाद आपको गिवन है डेंसिटी इज गिवन, रो इज इक्वल टू 7 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, और आपको निकालना है 280 ग्राम में कितने एटम्स होंगे। चलो शुरू करते हैं, अपने पास फॉर्मूला है। वॉल्यूम कैसे निकाल ले हम लोग, 280 ग्राम की वॉल्यूम निकाल लेते हैं। देखो वॉल्यूम ऑफ 280 ग्राम ऑफ एलिमेंट, बिल्कुल सही बात। मास गिवन है आपको, डेंसिटी गिवन है, आप वॉल्यूम निकाल सकते हो, दैट इज 280 मास अपॉन वॉल्यूम, है ना। डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम, तो वॉल्यूम इज इक्वल टू मास अपॉन डेंसिटी। 200 ग्राम डिवाइडेड बाई कितनी है अपने पास डेंसिटी, 7 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। 7 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, ग्राम से ग्राम गया, आंसर कितना आ गया। कलर चेंज करती हूँ भाई, कलर चेंज करके लिखने में बड़ा मजा आता है। कितना आ गया अपने पास, ये आ गया यस 40 सेंटीमीटर क्यूब आ गई।
वॉल्यूम, कितने की? 280 ग्राम एलिमेंट की वॉल्यूम आ गई। अब नंबर ऑफ सेल्स इन यूनिट, नंबर ऑफ सेल्स इन दिस वॉल्यूम कितना हो जाएगा, कैलकुलेट करें। दैट विल बी, कितना है हमारे पास वॉल्यूम, क्या है, 40 सेंटीमीटर पर क्यूब में है। एंड यस दैट विल बी हमारे पास एज लेंथ, ठीक है, ए हमने निकाल ली थी, और ए की अगर हम वॉल्यूम निकालते हैं, ए क्यूब निकालते हैं, तो ए क्यूब यहाँ निकाल लेते हैं। ए क्यूब इज इक्वल टू 400 इंटू, क्या हो जाएगा, 400 इंटू 10 रेज टू द पावर -10 रेज टू द पावर 3 सेंटीमीटर्स, राइट, सेंटीमीटर क्यूब। ये कितनी आ जाती है, ए क्यूब आ जाती है हमारी 64 इंटू 10 रेज टू द पावर -24 सेंटीमीटर पर सेंटीमीटर क्यूब। एक सेकेंड, पर सेंटीमीटर नहीं, सेंटीमीटर क्यूब। इरेजर कहाँ है मेरा, इरेजर नहीं है, मैं यहाँ पे इसको सेंटीमीटर क्यूब ऐसे बना देती हूँ। ओके, बिल्कुल बढ़िया, देखो हम लोगों ने कवर अप कर दिया, कितने स्मार्ट है हम लोग, है ना, गलती को कवर अप कर देते, कोई बात नहीं। नाउ अपने पास हम निकालने वाले थे नंबर ऑफ यूनिट सेल्स, कितने में, 40 अगर उसकी वॉल्यूम हो रही है, हम लोगों ने कितना निकाला, वॉल्यूम निकाला 280 ग्राम एलिमेंट की, तो वॉल्यूम आ गई अपने पास 40 सेंटीमीटर क्यूब। तो 40 सेंटीमीटर क्यूब में कितना हो जाएगा, यूनिटरी मेथड निकालो, 64 इंटू 10 रेज टू द पावर -24, और ये कितना आ जाएगा, 64 से हम 40 को डिवाइड करेंगे तो आंसर आ जाता है, मैंने कैलकुलेट कर लिया कैलकुलेटर से, आप लोग अपने आप से करेंगे, 6.25 इंटू 10 रेज टू द पावर 23। ओके, वेरी नाइस, ये आ गए अपने पास नंबर ऑफ यूनिट सेल्स। ये क्या है, नंबर ऑफ यूनिट सेल्स, कितने में, इन 40 cm क्यूब एलिमेंट में, राइट, 40 cm क्यूब में इतने हैं। तो एफसीसी में कितने होते हैं, देखो जरा, यहां पे हम थोड़ा कॉमन सेंस लगाएंगे। एफसीसी में होते हैं कितने, एक एफसीसी की एक उसमें क्रिस्टल में कितने होते हैं, एक यूनिट सेल में होते हैं 4, तो इतने में हो गए इतने, तो 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे हम इसको, कितना, दैट विल बी नंबर ऑफ एटम्स इन, नंबर ऑफ एटम्स इन, कितने में निकालना था अपने को, 280 ग्राम में, राइट, इसी की वॉल्यूम का तो निकाला हमने, 280 ग्राम ऑफ एलिमेंट विल बी 6.25 इंटू 10 रेज टू द पावर 23 मल्टीप्लाइड बाई 4। यहां आपका आंसर आ जाएगा, दिस विल कम आउट टू बी 2.5, आप कैलकुलेट कर लेना, आपको आंसर इसमें से मिल जाने वाला है। इस तरह के न्यूमेरिकल्स आपको आएंगे और सॉल्व करने, कितना मजेदार था, सिर्फ आपको बेसिक कुछ चीजें मालूम होनी चाहिए। एक और देख लेते हैं एग्जाम्पल, कलर भी चेंज कर लेती हूँ पेन का, कौन सा कलर ले बताओ, ब्लू कलर लेते हैं। क्वेश्चन कह रहा है, अ यूनिट सेल ऑफ सोडियम क्लोराइड हैज, क्या, 4 फॉर्मूला यूनिट्स पर यूनिट सेल, वेरी नाइस। एज लेंथ यानी कि ए इज गिवन, देखो फिर से देखो, नैनोमीटर में गिवन है। डेंसिटी निकालनी है आपको, डेंसिटी निकालनी है सोडियम क्लोराइड की, गिवन क्या क्या है देखते हैं। गिवन इज सबसे पहले हम लोगों को ए गिवन है, इसको फटाफट से हम कन्वर्ट कर लेते हैं सेंटीमीटर में। ए इज इक्वल टू 0.564 नैनोमीटर, दैट इज 0.564 मल्टीप्लाइड बाई, हम इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर देते हैं, मल्टीप्लाइड बाई 10 रेज टू द पावर -9, हम डेसिमल पॉइंट भी हटा लेते हैं इसके, चलो 564 इंटू 10 रेज टू द पावर -10 कर लेते हैं, डेसिमल पॉइंट हटा लेंगे तो इसको हम इरेज ही कर देते हैं, ठीक है, इसको हम इरेज कर देते हैं, 0.0564 मल्टीप्लाइड बाई 10 रेज टू द पावर -10 सेंटीमीटर ले लिया हमने, डेसिमल को भी हटाओ, भगाओ, नहीं चाहिए हमारे को डेसिमल। उसके बाद हम बात, हमारे पास क्या है, मास, बिल्कुल मास निकाल लेंगे। मास किसका है, सोडियम क्लोराइड। NaCl का मास कैसे निकालोगे, 23 प्लस 35.5, और ये कितना आ जाएगा, 58.5। देखना गिवन लिखते लिखते आपको आंसर्स आने वाले हैं। Z आपको गिवन है, लिखा हुआ है 4, Z इज इक्वल टू आपको गिवन है 4। ए से हम लोग क्या निकाल लेंगे, ए क्यूब निकाल लेंगे, एवोगैड्रो नंबर आपको मालूम ही है। तो रो जो है डेंसिटी हमारे पास फॉर्मूला है वो क्या था, Z
मल्टीप्लाइड बाई मोलर मास डिवाइडेड बाई ए क्यूब मल्टीप्लाइड बाई एवोगैड्रोस नंबर। पुट करें फॉर्मूला, पेन चेंज करूंगी भाई। ये लेते हैं, चलो पुट करते हैं इसको फॉर्मूला में। z इज इक्वल टू 4, मास इज इक्वल टू 58.5 डिवाइडेड बाई क्या आ गया अपना ए क्यूब। ए क्यूब इज 564 मल्टीप्लाइड बाई 10 रेज टू द पावर माइनस 10 रेज टू द पावर 3 एंड एवोगैड्रो नंबर क्या होता है 6.022 इंटू 10 रेज टू द पावर 23। डन। इसको थोड़ा सा और लंबा खींच देते हैं, बहुत बढ़िया। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। सॉल्व करना सुपर इजी है, मैंने आप लोगों के लिए पहले से ही सॉल्व करके रख दिया है। तो डेंसिटी जो है इसकी कितनी आ रही है, रो आ रहा है 2.167 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। इजी था, सारी चीजें पुट करो, आंसर डन 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 डन। अगला क्वेश्चन देखिए, एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पे देखो आपकी स्क्रीन पे नजर आ रहा है CaCl सीजियम क्लोराइड हैज बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक। देखो जरा, बॉडी सेंटर्ड बोलते ही क्या हो गया, z इज इक्वल टू 2 with the length of a side of unit cell 412.1 पिकोमीटर। पिकोमीटर में फिर से बोलूंगी सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लेना। एंड एल्यूमिनियम इज फेस सेंटर्ड क्यूबिक। अच्छा, दो दे रखे हैं यहाँ पे, एक CaCl का गिवन है और एक दे रखा है एल्यूमिनियम का। एल्यूमिनियम फेस सेंटर्ड है तो ये क्या हो गया, 4 हो गया। विद लेंथ ऑफ इट साइड ऑफ यूनिट सेल, इसकी भी लेंथ दे रखी है, ए गिवन है। विच ऑफ टू हैज लार्जर डेंसिटी, डेंसिटी निकालनी है दोनों की। चलो हम ऐसा करते हैं, यहाँ पे CaCl के निकाल लेते हैं और यहाँ पे निकाल लेते हैं एल्यूमिनियम की, राइट। डेंसिटी का फॉर्मूला तो वही है, रॉ इज इक्वल टू z इंटू एम अपॉन क्या, ए क्यूब मल्टीप्लाइड बाई एवोगैड्रोस नंबर। अभी निकाल लेते हैं। CaCl के लिए आप एटॉमिक मास कैलकुलेट कर लो, 132.9 प्लस 35.5, राइट। आपने मास कैलकुलेट कर लिया, इसके बाद हम लोगों के पास z की बात आ गई। तो z क्या है, बॉडी सेंटर्ड है। यहाँ पे इसका रो निकालते हैं, CaCl का रो इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाइड बाई, अगर हम मास कैलकुलेट कर लेते हैं तो कितना आ गया इसका 168.4, हाँ 168.4 आ गया। एंड ए क्यूब किसमें कन्वर्ट करेंगे इसको, क्यूब को इसमें नैनोमीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे। और ए कितना 4.12.1, ठीक है। 412.1 मल्टीप्लाइड बाई 412.1 मल्टीप्लाइड बाई सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे 10 रेज टू द पावर माइनस 10 रेज टू द पावर 3 and Avogadro's number that is 6.022 into 10 raised to the power 23। इसको कैलकुलेट करेंगे, आपको डेंसिटी आ जाएगी। नाउ एल्यूमिनियम के लिए कलर अलग कर लेते हैं, डिफरेंशिएट कर लेंगे ना, येलो ले लेते हैं। एल्यूमिनियम का लिए कैसे लेंगे, देखो भाई इसका रो कैलकुलेट करने के लिए एल्यूमिनियम का Z इज 4, बिल्कुल सही। 4 मल्टीप्लाइड बाई एल्यूमिनियम का एटॉमिक मास परफेक्ट दिया हुआ है, 27 की जगह क्या ले रखा है 26.9, जो गिवन हो आपको वही लेना है। अगर नहीं है तो आप 27 ले सकते हो। एंड ए क्यूब क्या हो जाएगा, देखो इसका लेंथ कितना 405 पिकोमीटर। 405 है तो हम इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे, 405 multiplied by 10 raised to the power minus 10 raised to the power 3 and Avogadro's number is 6.022 into 10 raised to the power 23। done 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 done। यहाँ पे इसकी कैलकुलेट करो डेंसिटी और यहाँ पे कैलकुलेट करो इसकी डेंसिटी। ये आप लोगों का होमवर्क है, मैं दे रही हूँ। डेंसिटी सब कुछ पुट हो गया, कैलकुलेट करो, फिर देखो किसकी डेंसिटी ज्यादा है। इजी लग रहा है ना, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत काम आने वाला है आप लोगों को बोर्ड में भी और एग्जाम्स में भी। अब एक और मैं आपको होमवर्क देना चाह रही हूँ, यहाँ पे क्या है, यूनिट सेल ऑफ एलिमेंट, एटॉमिक मास गिवन है, डेंसिटी गिवन है, एज लेंथ गिवन है, टाइप ऑफ क्रिस्टल लैटिस निकालना है, यानी कि आपको Z कैलकुलेट करना है। चलो थोड़ी सी हेल्प कर देती हूँ। रो इज इक्वल टू Z इंटू एम अपॉन क्या, ए क्यूब मल्टीप्लाइड बाई एवोगैड्रोस नंबर। डेंसिटी इज, देखो जरा डेंसिटी की जगह पुट कर देते हैं 10.5 ग्राम
पर सेंटीमीटर क्यूब, राइट। एंड यहाँ पे भी पर सेंटीमीटर क्यूब, गड़बड़ हो तो देख लो, इज इक्वल टू जेड आपको निकालना है। जेड अगर 2 आ गया तो बीसीसी, 4 आ गया तो एफसीसी। जेड मल्टीप्लाइड बाई मास गिवन है आपको 108 डिवाइडेड बाई ए आपको गिवन है, यस 409, किस में कन्वर्ट करोगे, सेंटीमीटर में, मल्टीप्लाइड बाई 10 रेज टू द पावर -10 रेज टू द पावर 3, क्योंकि हमें वॉल्यूम चाहिए, मल्टीप्लाइड बाई 6.022 इंटू 10 रेज टू द पावर 23। डिड्यूस करो ये बीसीसी आ रहा है या फिर एफसीसी आ रहा है। कुछ नहीं करना आपने, यहाँ पे जेड कैलकुलेट करना है। बताओ, मुझे इजी हो गया ना। अब एक बार जब हम चीजों को करने लग जाते हैं तो सुपर इजी हो जाता है। उसके बाद डंडना डंडन, इसी तरह के बहुत सारे क्वेश्चंस मैं आप लोगों के सामने लेके आने वाली हूँ। मैं अकेली नहीं, CUCET के प्लस प्लेटफॉर्म पे हम चारों के चारों टीचर्स, मिस्टर विनीत आपके मैथमेटिक्स के कॉन्सेप्ट को क्लियर करेंगे, मैं जैसा कि आप देख ही रहे हो केमिस्ट्री के कॉन्सेप्ट्स, भावना मैम बायो, एंड मिस्टर मनोज आपको फिजिक्स में परफेक्ट करने वाले हैं। तो बिना देर किए हुए एनरोल कर लो, एंड मेरा आप यूज कर सकते हो क्या, कोड, एंड दैट इज संगीता खत्री, SANGEETAKHATRI। मेरी स्पेशल क्लास के टाइमिंग्स हैं 3 PM टू 4 PM। अभी इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चल रहा है, उसमें आप लोग आते जाओ, नई नई क्लासेस आती जाएंगी, प्रैक्टिस होती चली जाएंगी। जस्ट आप मेरे स्पेशल क्लासेस में डेली 3 PM आकर के जुड़ जाओ, डेली, बिल्कुल नहीं छोड़ने वाली मैं आप लोगों को। क्लासेस लेंगे एंड कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करने वाले हैं। अनअकैडमी स्पेशल क्लासेस के क्या फायदे हैं? बहुत सारे बच्चों को स्पेशल क्लास के फीचर्स नहीं मालूम है। स्पेशल क्लास फ्री क्लासेस हैं, ये बिल्कुल वैसी ही हैं जैसी प्लस पे होती हैं, लेकिन प्लस पे आपको स्ट्रक्चर्ड रिदमिक क्लासेस होती हैं, लगातार आती रहती हैं, बहुत सारी प्रैक्टिस होती है। एंड स्पेशल क्लास में आप देख सकते हो कि हम टीचर्स आपको पढ़ाएंगे कैसा। तो आप आओ, देखो, स्पेशल क्लासेस लो, उसके बाद डिसीजन लो कि आपको कोर्स तो परचेज करना है। क्यों? क्योंकि बहुत शानदार होने वाली है चीज़ें। यहाँ पे लाइव क्लासेस हैं, क्वेश्चंस पूछ सकते हो, एंड लाइव पोल ऑप्शन है जो हम लोग क्विज कराते हैं, उसके लीडर बोर्ड पे आने के लिए compete कर सकते हो। बहुत सारे फीचर्स हैं, इनको लेते चले जाओ। एंड बहुत बढ़िया चीज़ है ये बग्स बाउंटी। बग्स बाउंटी क्या है? मान लो सब लोगों से गलतियां हो जाती हैं, मान लो कोई इनअप्रोप्रिएट कंटेंट आपको नजर आ जाता है, तो आप उसको फटाफट से रिपोर्ट कर सकते हैं। एंड अगर आप सबसे पहले रिपोर्ट करते तो प्राइज के विनर हो सकते हो, प्राइज ले सकते हो आप। करना क्या है? कुछ नहीं करना, चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन दबाओ, फटाफट से अनअकैडमी ऐप डाउनलोड करो, एंड प्लस कोर्सेज में एनरोल कराते चले जाओ, अपने आप को सब्सक्राइब कराते चले जाओ। बहुत मजेदार ये जर्नी होने वाली है, बिलीव मी। मिलती हूँ आपसे अनअकैडमी के प्लस प्लेटफॉर्म पे। टिल देन, गुड बाय।